फौजिया, फौजिया। जी बेगम साहबा। कमाल से बोलो गाड़ी निकाले, मुझे देर हो रही है। मैं भी कहती हूँ। बेगम साहबा, कहाँ जाना है? कहीं नहीं जी? किसी लंबी सुनसान सड़क पे ले चलो। और सुनो, गाड़ी जरा साइड में लगाओ, बात करनी है मुझे तुमसे। जी बेहतर। ये बैक व्यू मिरर जरा मेरी तरफ तो करना। बेगम साहबा, इस तरह मुझे सड़क साफ नजर आ रही है। और इस तरह तुम मुझे साफ नजर आ रहे हो। और क्या मुझे बेगम साहिबा कहते रहते हो? पहले भी मना कर चुकी हूँ मैं तुम्हें। तो फिर क्या कहूँ? लोग एक दूसरे का नाम लेते हैं, नाम लिया करो मेरा। और वैसे भी मालिक और नौकर के बीच बादशाह और गुलाम का रिश्ता नहीं होना चाहिए। बेगम साहबा, आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हैं? दिखने में तो पहलवान हो और अंदर से कितने डरपोक हो। तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी नौकरी की परवाह है, समझे तुम? बेगम साहबा, मुझे आज मैकेनिक को गाड़ी दिखानी है। अगर आप इजाजत दें तो आपको घर छोड़ दूं। ठीक है, चलो घर। फौजिया, खाना बन गया? जब रोज बन जाता है खाना तो आज भी बन ही जाएगा। वैसे मुझे एक बात बता, आज बेगम साहिबा को कहाँ जाना था? पता नहीं, मैंने घर से गाड़ी निकाली, पूछा कहाँ जाना है, तो कहने लगी बस सड़कों पे गाड़ी चलाते रहो। ख्याल करना कहीं सड़कों पर गाड़ी चलवाते चलवाते तेरा दिमाग न चलवा दे। अरे आया बड़ा। ये मेरी पहली नौकरी नहीं है, इससे पहले कई देख चुका हूं मैं। बहुत मालकन देखने के बजाय अगर तू कोई अच्छी नौकरी देख लेता ना तो बहुत था। अब क्या हो गया इस नौकरी को? क्या हो गया इस नौकरी को? तेरी और मेरी तनख्वाह मिलाकर ना 16,000 भी नहीं बनते और आजकल इन पैसों में गुजारा नहीं होता। तो क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं? अरे कौन कह रहा है नौकरी छोड़ने को? मैं तो ये कह रही हूँ कि साहब इतने बड़े आदमी हैं, उनसे बात करना, वो तुझे कहीं सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। अरे इतने बड़े सियासतदान जो है। अरे कोई फायदा नहीं बात करने का, नहीं मानेंगे वो। कोई फायदा नहीं बात करने का। तू जिंदगी भर गाड़ी चलाएगा लेकिन मैं मासी बनकर नहीं रहूंगी। हाँ हाँ, मुझे जिंदगी भर गाड़ी चलाना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन तेरे साथ गुजरा एक मिनट भी मुझे मुश्किल लगता है। हाँ तो मैं कौन सी खुश हूँ तेरे साथ? मेरी तो किस्मत उसी दिन फूट गई थी जिस दिन मैं तेरे साथ आई थी इस घर में। और वैसे भी तू तो चाहता ही यही है कि मैं जिंदगी भर लोगों की गुलामी करूं, घर घर जाकर बर्तन मांजूं। चुप, खाना लेके आ, जल्दी जा। खाना लेकर आ। तुम क्यों फिक्र करती हो मेरी जान? मैं हूं ना, बंदोबस्त करवा दूंगी। अच्छा बताओ कितने चाहिए? बस हो जाएंगे। अब 2 लाख रुपए मेरी बहन से बढ़कर तो नहीं है ना? अच्छा ये बताओ मेरी जान, तुम किसी बड़े फंक्शन में गई या नहीं गई? तो तुम भी देख लो ना कोई बुढ़ा मेरी तरह। सुन, मैं तुझे कॉल करती हूँ बाद में। ओके, अल्लाह हाफिज। ये किसको मुफ्त मशवरे और लाखों लुटा रही हो? वो मजाक कर रही थी छोटी से ऐसे ही। उसे कुछ पैसों की जरूरत है ना। रूबी, अपनों पे खर्च करना अच्छी बात है, लेकिन जिसका खर्च हो रहा है उसको भी पता होना चाहिए। अब आप और मैं कोई अलग तो नहीं है ना? और 2-4 लाख रुपए किसी सियासतदान के लिए कोई बड़ी रकम तो नहीं है ना? 2-4 लाख दरख्तों पे नहीं उगते। जानती हूँ, इस पैसे में आपकी मेहनत से ज्यादा गरीबों का खून शामिल है। जिस बाजार की कमाई खाकर तुम जवान हुई हो ना, वहाँ की औरत के मुंह से ऐसी बात बड़ी अजीब लगती है। तो पड़ा रहने देते उसी बाजार में मुझे,
लेकर क्यों आ गए? गलती मेरी थी। मैंने सोचा था कि गलाजत से निकालकर बदबू दूर हो जाएगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं गलाजत ही उठा लाया हूँ। ज़बान को काबू में रखो अख्तर। मैं कोई जाहिल गवार लड़की नहीं हूँ जिसको तुम रोब डालकर दबा लोगे। तुम्हारा असल चेहरा तो शादी के बाद ही मेरे सामने आया है। तुमने मुझे इज्जत देने के लिए शादी नहीं की, बल्कि तुम्हें यहाँ पर एक शो पीस चाहिए था। क्या हुआ? तेरा क्यों मुंह बना हुआ? कुछ नहीं हुआ, टीवी देख। अरे बता भी दे, क्या हो गया? आज तेरी जो लाडली बेगम साहिबा है ना, उन्होंने बहुत सुनाई है मुझे। क्यों? काम करते वक्त शीशे का गुलदान टूट गया था। अरे तू भी देख के काम किया कर ना। तुझे पता तो है कि बड़े लोगों के मूड का पता नहीं चलता। मैं नहीं सुन सकती बड़े लोगों की बातें। तू कैसा मर्द है? तुझे जरा सी शर्म नहीं है कि मैं घर घर जाके लोगों के झूठे बर्तन मांजती हूँ? मैं भी घर पे नहीं बैठा रहता। तो एहसान नहीं करता? दुनिया का हर शौहर काम करता है। तो मैं भी तो कर ही रहा हूँ ना। तुझसे पहले एक ड्राइवर था ना, वो आज सरकारी नौकर बन गया है, और तू वहीं का वहीं गाड़ी चलाता रह गया। कोई फायदा ही नहीं उठाया तूने। कभी तूने मुझसे ये पूछा है कि खाना खाया है या नहीं? कभी ये पूछा कि थका हुआ तो नहीं है? कभी मुझसे सीधे मुंह बात की है? जब घर में आओ तेरी चिक चिक लगी रहती है। समझ नहीं दे क्या करूं उसका मैं चिक चिक करती हूँ? अरे मैं भी काम करती हूँ, कोई सारा दिन बैठ के टीवी नहीं देखती। आया बड़ा चिक चिक करती रहती है। बेगम साहिबा, आप कहीं जाना है क्या? कहाँ लेकर जाना चाहते हो मुझे? वो मेरा मतलब था कि क्या मतलब था? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं जब भी तुमसे कोई बात करती हूँ तुम इग्नोर करते हो? इतना गुरूर भी अच्छी चीज नहीं होता। देखिए बेगम साहिबा, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और मैं अपना हर काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ, मगर क्या? मेरी बात सुनना और उसका जवाब देना भी तुम्हारा फर्ज है। अगर आप काम से मुताल्लिक कोई बात कहें और मैं ना सुनूं, तो फिर आप कहें। हर बात काम से मुताल्लिक नहीं होती, मगर काम की जरूर होती है। मगर क्यों? क्योंकि पसंद करती हूँ मैं तुमको। बहुत अच्छे लगते हो तुम मुझे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप शादीशुदा हैं और मैं भी। आपके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। अरे कमाल, क्या बुराई है ऐसी बातों में? दोस्ती करना चाहती हूँ मैं तुमसे। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, हमारे यहाँ मर्दों और औरतों में दोस्तियाँ नहीं होती। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ।